First of all, we discuss about indexing, indexing pipeline, format language, tokenization, language issues, stop words, and then stemming. What is indexing? First of all, we discuss about indexing. टोकनाइजेशन को शुरू करने से पहले हम इंडेक्सिंग फोकस करेंगे क्योंकि इंडेक्सिंग से ही आगे हमारा टोकनाइजेशन पार्ट चलता है। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग हमारा जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स होती हैं उनका एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये आईआर प्रोसेस के एक कोर फंक्शनैलिटी है जो सबसे पहले स्टेप परफॉर्म आईआर का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम इंडेक्सिंग करते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को एफिशिएंट बनाने के लिए। इंडेक्सिंग जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेटिव रिटर्म्स को कंटेन जिसमें इंफॉर्मेटिव उन डॉक्यूमेंट्स जो जिनमें इंफॉर्मेटिव टर्म्स कंटेंट होती हैं इंडेक्सिंग उसे रिड्यूस करती है। मतलब कहने का कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से इंडेक्सिंग क्या करती है? जो सिर्फ इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स ही में इंडेक्सिंग हमारे पास इंडेक्सिंग इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स को ही सामने लेके आती है। जो इररेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंडेक्सिंग हमारे रिजल्ट्स में हमें नहीं बताती। इंडेक्सिंग स्टेज क्या करती है? कलेक्ट्स पार्ट्स स्टोर डाटा टू फैसिलिटेट फास्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को फास्ट और एक्यूरेट बनाने के लिए इंडेक्सिंग स्टेज कलेक्ट्स पार्ट्स और डाटा को स्टोर करती है। देन इंडेक्सिंग में हमारे पास मेन इश्यूज 3 आते हैं। पहला उसमें से इशू है कि हम इंडेक्सिंग के लिए किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर यूज करें। सेकंड वन इज हम कौन से वर्ड्स टोकन्स के लिए यूज करें जो इंडेक्सिंग में यूज होते हैं। डाटा स्ट्रक्चर फॉर डिक्शनरी के लिए हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करें। हमारे पास ये बेसिक इंडेक्सिंग है पाइपलाइन की। बेसिक इंडेक्सिंग पाइपलाइन क्या है हमारे पास बेसिक इंडेक्सिंग पाइपलाइन ये है कि सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिनको हमने इंडेक्स्ड करना होता है। देन सेकंड वन है उसके पास टोकनाइजर के बाद जो डॉक्यूमेंट्स को टोकनाइज करता है, टोकनाइजेशन उसकी करता है। देन उसके लॉजिस्टिक मॉड्यूल्स यूज होते हैं मतलब कि जो टोकन्स बनाता है टोकन्स बनाने के बाद उनके लॉजिस्टिक मॉड्यूल्स बनाता है। उसके बाद इंडेक्सर क्या करता है? उसके में इंडेक्सिंग करता है। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट में 3 वर्ड थे फ्रेंड्स, रोमांस एंड कंट्रीमैन, इनके टोकनाइजेशन उसने कर ली। फ्रेंड्स, रोमांस एंड कंट्रीमैन टोकनाइजेशन के बाद उसने उनके मॉड्यूल्स बना ले। मॉड्यूल्स के बाद उन्होंने जो मॉड्यूल्स बने थे उन सब को इंडेक्सिंग कर दी, उनको इंडेक्स असाइन कर दिया। ये हमारे पास इन्वर्टेड इंडेक्स है। लॉजिस्टिक मॉड्यूल में क्या होता है? लॉजिस्टिक मॉड्यूल में हम जो टोकन मॉडिफाइज करते हैं टोकन्स को। देन हमारे पास फॉर्मेट और लैंग्वेज बेसिकली एक ही चीज है, आप चाहे फॉर्मेट कर लें या लैंग्वेज कर लें। इसमें ये बताया जाता है फॉर्मेट लैंग्वेज ये होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स करने हैं वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। हमारे पास कंट्री में तो ओवरऑल हमारे दुनिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। कुछ हमारे पास ये भी इश्यूज आते हैं कि हमें डिफरेंट लैंग्वेज एक काम में हम 2 किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि एक डॉक्यूमेंट में 2 लैंग्वेज यूज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मन ईमेल हमारी फ्रेंच है लेकिन अटैचमेंट उसकी जर्मन है, पीडीएफ अटैचमेंट जर्मन। इसी तरह अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स में ऐसा होता है कि इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होती है। डॉक्यूमेंट्स की प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? प्री प्रोसेसिंग स्टेप में हम टोकनाइजेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में टोकनाइजेशन होती क्या है? सबसे पहले टोकनाइजर की एक जॉब है जो टेक्स्ट की स्ट्रीमिंग को ब्रेक करती है, टेक्स्ट स्ट्रीम को ब्रेक करती है इनटू टोकन्स और वर्ड्स और टर्म्स। हम टोकनाइजर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक प्री प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज की प्री प्रोसेसिंग में एक क्रूशियल टास्क है।
इनपुट सेंटेंस जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास क्यूरी होती है, इनपुट सेंटेंस होता है, ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन प्रोड्यूस करता है। टोकनाइजर हमारे पास लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए इनपुट टेक्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हम इन टोकन्स में करना जरूरी है, कंपल्सरी है। देन हमारे पास है टोकनाइजेशन के एल्गोरिथम्स कौन है हमारे कौन कौन से हमारे पास, पेंट्री बैंक, बाइट पेयर एनकोडिंग, वर्ड पीस, यूनिग्राम लैंग्वेज मॉडल एंड सेंटेंस पीस। अगर हम टोकनाइजेशन की एग्जांपल देखें, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं जो हमने एज अ इनपुट कंसीडर कर लिया है। इनपुट है हमारे पास वर्ड्स, फ्रेंड्स, रोमांस एंड कंट्रीमैन। ये हमारे पास 3 इनपुट्स है। अगर हम आउटपुट में क्या हमें टोकनाइजेशन की एग्जांपल, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें टोकन्स चाहिए। हम इनके वर्ड्स को ब्रेक कर लेंगे, फ्रेंड्स, रोमांस और कंट्रीमैन तीनों वर्ड्स को ब्रेक कर लेंगे तो ये हमारे पास टोकन्स बन जाएंगे। अब टोकनाइजेशन में इशू क्या आता है, हर काम में कोई ना कोई इशू आता है, कोई ना कोई फायदा होता है हर काम का। इसी तरह टोकनाइजेशन में भी एक इशू आता है। इशू क्या आता है, टोकनाइजेशन में इशू ये आता है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो होते एक ही वर्ड है, लेकिन जब हम उसकी टोकनाइजेशन करने लगते हैं तो हमें उसमें ये होता है हमें कि हम इसको एक वर्ड कंसीडर करें या 2 वर्ड। जैसे कि फिनलैंड है, फिनलैंड्स कैपिटल है। अब टोकनाइजर को को इशू ये होगा टोकनाइजर को कि जो टोकनाइजेशन कर रहा है उसको ये इशू फेस होगा कि वो फिनलैंड्स को फिनलैंड कंसीडर करे या फिनलैंड्स कंसीडर करे या फिनलैंड के बाद कॉमा और एस लगाए, क्या कंसीडर करे, ये हमारे पास इशू आता है टोकनाइजेशन में। इसी तरह अगर हम हॉलेट पैकर्ड का एक वर्ड है, वो अब कहते हैं कि हेलेट एंड पैकर्ड, ये एज 2 टोकन्स यूज होते हैं कि नहीं। ये उसने क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि ये हाइफन का डैश साइन लगाया है इन्होंने हॉलेट और पैकर्ड के दरमियान, और उसको हमने हॉलेट और पैकर्ड को एक वर्ड कंसीडर करना है या 2 वर्ड, 2 मतलब कि 2 टोकन और एज अ 1 टोकन कंसीडर करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हमारे पास इशू आ जाता है टोकनाइजेशन करने में टोकनाइजर को। आगे हमारे पास लोअर केस लेटर भी इशू आया, देखो एजुकेशन भी लेटर और स्टेट ऑफ देयर ब्रेकअप हाइफनेटेड सीक्वेंस वगैरह इश्यूज आ जाते हैं हमारे पास। इट कैन बी एफिशिएंट टू गेट द यूजर टू इनपुट इन पॉसिबल हाइफन्स। आगे हमारे पास इसी तरह एक वर्ड है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड हमारे पास एक टोकन है या 2 टोकन है। अब हमें इसको कैसे डिसाइड करना है कि न्यूजीलैंड हमारे पास एक टोकन है या 2 टोकन है। लैंग्वेज इश्यूज, हमारे पास लैंग्वेज इश्यूज क्या आते हैं, हमारे पास लैंग्वेज जैसे मैंने पहले भी बताया है कि चाइनीज और जापानीज की अगर हम लैंग्वेज यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में लैंग्वेज होती है तो इनके लैंग्वेज में कोई स्पेस नहीं होती। कॉमनली इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कोई एक वर्ड लिखते हैं तो हर वर्ड के दरमियान एक स्पेस होती है, लेकिन चाइनीज और जापानीज जैसी लैंग्वेज के दरमियान हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस में हर वर्ड के बाद स्पेस नहीं होती। ये हमारे पास इशू आता है लैंग्वेज का। और लेकिन इसमें भी इशू ये आता है लैंग्वेज इशू का कि इसकी यूनिक टोकनाइजेशन की हम गारंटी नहीं देते। फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इन जापानीज विद मल्टीपल अल्फाबेट्स इज इंटरमीडिएट। जैसे कि अभी ये वर्ड्स इन्होंने कंबाइन किए गए हैं, टीचरों ने बताया कि ये वर्ड इसका मतलब ये है इंग्लिश में और इस वर्ड का ये इंग्लिश में मीनिंग है, ये सारे बताए हुए हैं इन्होंने।